नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शैक्षिक सफलता के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, इस समय अगर मैं आपके साथ मुखातिब हूं तो निश्चित ही तौर पे आपके लिए बहुत बड़ा खबर लेकर के आया हूं। इतना बड़ा खबर जो इस भारत देश की राजनीति का चाल चरित्र और चेहरा कभी भी बदल सकती है, और वो खबर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी जो अब तक सामाजिक न्याय की बात किया करती थी, वो धरातल पर उतरते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संकल्पों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर और उन सब का सम्मान करते हुए इस भारत देश के भीतर एक नई रेखा खींचने वाला फैसला लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है। जी हां, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस सरकार का यह फैसला है। कांग्रेस पार्टी ने, जो कांग्रेस पार्टी को अब तक लोग चुनौती देते थे कि कांग्रेस ये करके दिखाए, कांग्रेस वो करके अब दिखा दिया है। जी हां, रेवंत रेड्डी की सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। इतना बड़ा फैसला जिससे इस भारत देश में जातीय धर्म की ठेकेदारी करने वाले तमाम बड़े राजनेताओं की नींद उड़ सकती है। जी हां दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि दरअसल रेवंत रेड्डी कैबिनेट की बैठक होती है तेलंगाना सरकार की, और तेलंगाना सरकार की इस बैठक के भीतर, इस बैठक के अंदर शमीम अख्तर कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आप अब पूछेंगे कि शमीम अख्तर कमेटी आखिर है क्या, तो हम बता दें आपको कि शमीम अख्तर कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बनाई गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से एक व्यवस्था दी थी कि जिन राज्यों के पास ऑथेंटिक डेटा है, ऑथेंटिक आंकड़ा है, प्रमाणिक दस्तावेज है, प्रमाणिक आंकड़ा है, कमीशन की रिपोर्ट है, वो चाहे तो जैसे ओबीसी के भीतर कर्पूरी फॉर्मूला बिहार के भीतर लागू हुआ था, जैसे रोहिणी कमीशन राष्ट्रीय स्तर पर कर्पूरी फॉर्मूले के विस्तार के लिए बनाया गया था, ठीक वैसे ही अनुसूचित जातियों के लिए सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। मोटे मोटे तौर पे बात करें तो जिस प्रकार से 2006-7 के दौर में बिहार में नीतीश कुमार के सरकार के दौरान दलितों के बीच महादलित के नाम से एक सब सेक्शन बनाया गया था, लेकिन चूंकि संवैधानिक प्रावधान नहीं था, तो संवैधानिक प्रावधान के अभाव में वो सामाजिक दुविधाओं के भीतर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ तो देते चले गए, आरक्षण का उपवर्गीकरण जो है तो नहीं हो पाया, क्योंकि SC/ST और केंद्र सरकार उस मामले में झुक रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जो अब जो काम किया है, अब दलितों के भीतर जो अलग अलग वर्ग होंगे, अलग अलग कैटेगरी होगी, अलग अलग कैटेगरी में किसी वर्ग को किसी ज्यादा लाभ उठाया तो किसी वर्ग के लाभ का कोई छोटा हिस्सा या फिर ना के बराबर लाभ मिला, तो उस आरक्षण को दो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करने का काम तेलंगाना की सरकार ने किया। अविभाजित आंध्र प्रदेश, जिसमें तेलंगाना आंध्र दोनों हुआ करते थे, वहां पे माला और मडिगा के दो सब ग्रुप दलितों के बीच पहले भी हुआ करते थे। दरअसल जैसे बिहार में दलित और महादलित कर दिया गया, तो माला और मडिगा के बीच जो सब ग्रुप हुआ करते थे, वो माला को थोड़ा सा आर्थिक सामाजिक रूप से मडिगा के विगत में माना, यानी आर्थिक सामाजिक रूप से ज्यादा समृद्ध माने जाते थे। उन्नत का मतलब समृद्ध। तो मडिगा ग्रुप के लोगों की डिमांड थी कि उनको आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से माला गुट के लोग पूरी की पूरी, कहते हैं ना कि मलाई छान के खा जाते हैं। मतलब मामला सुप्रीम कोर्ट में कई राज्यों के उदाहरण को लेकर के पहुंचा, केवल तेलंगाना का मामला नहीं था। लेकिन जब वहां से फैसला आया कि राज्य सरकार चाहे अगर उनके पास कोई प्रमाणिक डेटा हो तो कर सकती है इस तरह का काम, वही काम किया। और इसके साथ ही कास्ट सेंसस जो तेलंगाना के भीतर हुई थी, उस जातीय जनगणना के रिपोर्ट के बाद, यानी कास्ट सेंसस की रिपोर्ट के बाद, ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर के 42% करने का फैसला तेलंगाना सरकार ने लिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि उत्तर भारत की राजनीति, जहां पर चुनावी हिंदुत्व की राजनीति होती है और गैर प्रभुत्वशाली दलित बिरादरी के एक बड़े हिस्से को 2014 के भीतर चुनावी हिंदुत्व की चेतना में ला करके उनको लाभार्थी चेतना में, यानी बेनिफिशियरी कॉन्शियसनेस में जो बदला गया, क्या अब उनको भाजपा शासित राज्यों के भीतर, एनडीए शासित राज्यों के भीतर, बीजेपी शासित राज्यों के भीतर और अन्य राज्यों में क्या वहां सब उपवर्गीकरण होगा, उपवर्ग किया जाएगा, यानी पिछड़ा अति पिछड़ा की तरह दलित महादलित टाइप दो वर्ग बनाया जाएगा? सबसे पहला लिटमस टेस्ट बिहार में नीतीश कुमार का होना है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने आगे गड्ढा पीछे खाई वाला। अगर नीतीश कुमार बिहार के भीतर दलित महादलित के आरक्षण को मूर्त रूप अगर दे देते हैं, उन्हें उसी SC/ST के 15% जो आरक्षण है बिहार में अनुसूचित जाति को, उसी के भीतर दो अलग अलग सब ग्रुप अगर बना देते हैं, तो उनके सामने जो राजनीतिक मुसीबत है, क्या उसे झेल पाएंगे? अगर वो नहीं बना पाते हैं तो जो उनका महादलित जनाधार है बिहार के भीतर, क्या उनको इस बार अपने पास रोक पाएंगे? दरअसल इतना बड़ा
तेलंगाना से इतना बड़ा खेल खेला गया है, जिस खेल से बिहार की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति कभी भी बदल सकती है। उत्तर प्रदेश के भीतर भी जाटव और गैर जाटव के बीच आरक्षण और उसके फायदे को लेकर के, उसके लाभ को लेकर के तमाम तरह के सवाल समय समय पर खड़े होते रहे हैं। और बिहार के भीतर अगर सुशासन बाबू दलित और महादलित के अपने इस मिशन को आरक्षण के रूप में, सब यानी उपवर्ग के रूप में अगर इसको आगे लेके जाते हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान, जिनके समुदाय को महादलित के भीतर शामिल नहीं किया गया, आरक्षण का ज्यादातर फायदा लाभ बिहार में कहा जाता है कि दलित वर्ग के बीच की 80 वर्ग के बीच का जो ज्यादा लाभ जो है ना, बिहार के भीतर पासवान समाज और रविदास समाज के लोगों को मिल जाता है। लेकिन आधी दलित आबादी जो लगभग है, इन दोनों समुदाय के जो 15 अलग अलग बिरादरी है उसके भीतर, उनको जो है नाम मात्र का लाभ मिल पाता है। तो सब कैटेगराइजेशन के भीतर चिराग पासवान तो बिहार के भीतर कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे? सब कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे तो महादलित के नाम पे जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार के साथ लामबंद जो रहते हैं वो कहीं लामबंद तो नहीं होंगे? कई सारे सवाल एक साथ बिहार के अंदर है। लेकिन इन तमाम सवालों के भीतर एक सबसे पहला खेल जो है ना, ये बिहार के भीतर होना है। लिटमस टेस्ट किसका होगा? नीतीश कुमार का। बीजेपी और जेडीयू क्या करते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस जोशो खरोश के साथ रोहिणी कमीशन बनाया था कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 3 कैटेगरी के भीतर बांटा जाएगा, पिछड़ा, मध्यम और अति पिछड़ा। रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट पर कुंडली मार करके सो गया। रिपोर्ट पर जब कुंडली मार करके सो गई है, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर आपने देखा। वहां पर भी ओबीसी के 27% आरक्षण के सब कैटेगराइजेशन के लिए, यानी वहां पर ओबीसी के भीतर कर्पूरी फॉर्मूले के लिए राघवेंद्र सिंह कमीशन बनाया गया। राघवेंद्र सिंह कमीशन के सिफारिशों का क्या हुआ? वो फाइलों के अंदर बंद पड़ा हुआ, कोई उसको लागू करने की जोखिम नहीं उठा रहा है। लेकिन आप जो रास्ता तेलंगाना के भीतर खुला, रेवंत रेड्डी की सरकार ने जिस तरह का फैसला लिया सामाजिक न्याय की उस लड़ाई को, जिसको दलितों और आदिवासियों के बीच में कहा जाए तो SC ST रिजर्वेशन के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से ये शामिल हुआ। ओबीसी के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के से शामिल हुआ। उसके भीतर अगर उससे और आगे जाकर के देखे तो और ज्यादा वंचित समूहों को और अलग आरक्षण देने की जो बात है, उत्तर भारत की राजनीति जो है पूरी तरीके से हिंदुत्व के नाम पर बिखरने वाली, क्योंकि इसलिए हिंदुत्व की चुनावी असर और कम हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि दबे कुचले और वंचित समूहों की चेतना जो है वो कैटेगरी विद इन कैटेगरी, एक कैटेगरी के भीतर अलग अलग सब कैटेगरी के जब बातें उभर करके सामने आएगी, चाहे जिस रूप में बातें निकल करके सामने आई, तो फिर चरकेगा क्या, दरकेगा क्या? केवल मंडल नहीं दरकेगा, कमंडल दरकेगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, अति पिछड़ा हूं, तो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, तो वंचित समूहों के लिए रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी लागू कीजिए। अगर SC ST का मामला है तो फिर वहां पर भी जहां पर जरूरत है वहां पर आगे कदम बढ़ा करके सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट राय रखिए कि लागू करना है इसको या नहीं करना है। ये इस तरह के सवाल जब उठने लगेंगे तो फिर बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार जो कल ही बिहार विधानसभा में कह रहे थे कि लालू यादव कथित तौर पर, बकौल नीतीश कुमार कह रहे थे कि लालू यादव खत्म करना चाहते थे कर्पूरी फॉर्मूले को, यानी ये कहे कि कोटा विदिन कोटा को खत्म करके उसको मिट्टी में मिलाना चाह रहे थे। तो नीतीश कुमार ने इस बात को विरोध किया, वहां पर तो वाहवाही लूट रहे थे। और यहां पर करके खेल दिखाइए, क्योंकि जिनके वोट बैंक के प्रति बिहार के भीतर जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व बचा हुआ है, उसके भीतर सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो है ना, अति पिछड़ा समाज है। तो आगे खेल क्या होता है वो देखते रहिए। इसलिए लिटमस टेस्ट में किस तरीके से नीतीश कुमार खेल में पास हो पाते, क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश के बगल से तेलंगाना के भीतर अपनी तरफ से पहली बाजी वहां से खेल दी है। और इस बाजी के बाद उत्तर भारत की राजनीति के भीतर अब निर्णायक चुनावी लड़ाई कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। और इस एक बात तो तय है कि आरक्षित समूहों का दायरा जितने पार्ट में बटेंगे, जितने पार्ट में विभाजित होगा, चुनावी हिंदुत्व के 2014 के बाद नए नए साथी बने वंचित समूहों के बीच से चुनावी हिंदुत्व का कहते ना उतनी ज्यादा तेजी से हैंगओवर उतरना शुरू होगा। तो एक खेल, एक पहल, ठहरे हुए पानी को पहला कंकर मारने का काम रेवंत रेड्डी की सरकार ने कर दिया है। आगे देखते रहिए कि किस तरह से बड़ी बड़ी चुनौती बन करके ये मामला सामने आएगी। और इस चुनौती का सामना नरेंद्र मोदी से लेकर के नीतीश कुमार तक, योगी आदित्यनाथ से लेकर के मोहन यादव और भजन लाल शर्मा तक, नायब सैनी तक, यहां तक कि भूपेंद्र पटेल, ममता बनर्जी, सब तक ये तमाम सारे मुख्यमंत्री पद के
सब पे खेल दिखे। और राजनीति का इस पूरे खेल को चेंज करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम कांग्रेस की सरकार ने कहीं ना कहीं उठाया है कदम। तो खैर ये उम्मीद की जा सकती है कि जो इस राजनीतिक खेल को चेंज करने का एक बहुत बड़ा काम, खास करके उत्तर भारत की राजनीति के भीतर 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने उठाया था जैसा कदम, शायद इसी तरह का कदम मारक राजनीतिक अस्त्र सामने यार। तो देखते रहिए आगे आगे क्या कुछ होता है। सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है अब नए स्तर पर, नए रास्ते पर, एकदम माइक्रो लेवल पे पहुंचने जा रही है। बिहार के विधानसभा चुनाव इस खेल से अछूता नहीं रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।